नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम, जैसे कि आपको पता है, केवीएस की वैकेंसी आई हुई हैं और उनके लिए आपके सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर्स के सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स को वेटेज दिया गया है वो आपको बताएंगे। क्या एलिजिबिलिटी आपकी रहनी चाहिए वो बताएंगे, और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा वो भी आपको बताएंगे। सब इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है और उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, ये है आपकी केंद्रीय विद्यालय परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना। आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी, टीजीटी वहीं लोग भर सकते हैं जिनका सीटेट क्लियर है, यानी जिन्होंने 26 तारीख 12वां महीना 2022 तक अपना कंप्लीट कर लिया है सीटेट, उन्हें वही फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो अभी अपियरिंग में है वो नहीं भर पाएंगे। ओके, तो ये जो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म की, और जैसे कि आपको पता है 5 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई करने चालू हो रहे हैं और ये 26 तारीख चलेंगे। तो यहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटी, जितनी भी एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो आपकी क्राइटेरिया यहाँ तक पूरा हो जाना चाहिए, वही लोग यहाँ फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय परीक्षा हेतु नया सिलेबस जारी कर दिया गया है जो निम्नवत है, यानी अब इस सिलेबस में थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। और देखिए सिलेबस किस प्रकार से है। तो पीआरटी के लिए, यानी प्राइमरी टीचर के लिए, जो आपके सब्जेक्ट को वेटेज दिया गया है वो आपका 180 नंबर का टोटल पूर्णांक होगा, जिसमें से जनरल इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स की होगी और जनरल हिंदी आपकी 10 मार्क्स की होगी। जीएस एंड करंट अफेयर आपकी 10 मार्क्स की होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग 5 नंबर की है और 5 नंबर का आपका कंप्यूटर है। पैडोलॉजी का जो सेक्शन है आपका वो 60 नंबर का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कंसर्न 80 मार्क्स के हैं, यानी सब्जेक्ट कंसर्न से जो पूछा जाएगा वो 80 मार्क्स का होगा। आप देखिए सब्जेक्ट कंसर्न से मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंट स्टडी। तो ये सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। मैथ को इंक्लूड करा गया है। ओके, हिंदी है आपकी, हिंदी के बाद आपकी इंग्लिश है, और इंग्लिश के बाद आपकी क्या है, एनवायरमेंट स्टडी है। इंग्लिश और एनवायरमेंट स्टडी आपके दोनों हैं। तो ये जो हैं आपके, ये करे गए हैं, इसके अंतर्गत आपके इंक्लूड करे गए हैं। जो सब्जेक्ट कंसर्न के अंतर्गत आपके दिख रहे होंगे, तो ये 80 मार्क्स के हैं। और इससे पहले आपका 100 मार्क्स का है, वो आपका आपको देख सकते हैं ऊपर, और ये टोटल मिला के 180 मार्क्स का आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ बता रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट कंसर्न कहने का मतलब क्या हुआ, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंट स्टडी बता दिया। इंटरव्यू आपका जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपके 30 मार्क्स होंगे वो डेमो के लिए होंगे और 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। डेमो लिया जाएगा फिर इंटरव्यू आपका होगा, तो उसमें आपके 30-30 मार्क्स का 2 भागों में ये बांटा गया है। उसके बाद अगर आप टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में भी 180 मार्क्स का ही आपका पेपर लिया जाएगा, और जिसमें आप देख सकते हैं आपकी इंग्लिश है वो 10 मार्क्स की है, हिंदी 10 मार्क्स की है, आपका कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, आपका जीएस करंट अफेयर 10 मार्क्स की है। सेम टू सेम आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे जो चेंजेस मिलेगा वो आपको यहाँ पे पैडोलॉजी के अंतर्गत मिलेगा। ये 40 मार्क्स की है, आपका पीआरटी में 60 मार्क्स की है, यहाँ पे 40 मार्क्स की है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कंसर्न जो होंगे वो 12th लेवल स्पेसिफाइड होंगे, यानी 12th लेवल के स्टैंडर्ड के होंगे। वो आपके कितने के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 60 मार्क्स का होगा, यानी 60 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। ऐसे ही आप पीजीटी के देख सकते हैं, वहाँ भी 180 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम है, पर यहाँ पे पैडोलॉजी में ये 40 मार्क्स का है। टीजीटी पीजीटी में 40 मार्क्स की पैडोलॉजी है, और 100 मार्क्स के आपके कंसर्न सब्जेक्ट हैं। ओके, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन स्नातक स्तर का होगा। यहाँ पे जो पीजीटी होगी वो आपकी स्नातक स्तर से आपके स्टैंडर्ड लेवल को रखा गया है। अब टीजीटी के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी, देखिए बीकॉम किया हो आपने, बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये लोग जितने भी हैं, जैसे बीकॉम करा है, बीसीए करा है, टेक करा है, बायोटेक्निकल आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आपने अगर करा है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। टीजीटी के लिए आपका क्या क्या मांगा, देखिए टीजीटी सोशल स्टडी वही भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में जियोग्राफी विषय में से इन्होंने पढ़ा हुआ है। अगर आपने जियोग्राफी सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है तो आप सोशल स्टडी को लेकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं।
उसके बाद मैथ वालों के लिए क्या है, देखिए मैथ वाले वही फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ के साथ इनमें से 2 सब्जेक्ट हों, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इसमें से आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। चाहे तो आपने जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनता है, पीसीएम जो बनता है मैथ का, वो आपका कॉम्बिनेशन हो, और या इनमें से 2 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन मैथ के साथ भर रहा हो तो आप भर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि टीजीटी साइंस वही भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में बॉटनी हो, जूलॉजी हो और केमिस्ट्री हो। तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये तीनों जब आपके होंगे तो आप भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं आप यहाँ पर टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ये कर रखे हैं तो आप टीजीटी साइंस से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है जिन अभ्यर्थियों का कॉम्बिनेशन पेपर मैच नहीं कर रहा है वह अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा के लिए योग्य नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनता है तो आप इसके लिए योग्य नहीं है। योग्यता देखिए, पीआरटी परीक्षा हेतु इंटरमीडिएट 50% के मार्क्स से होने चाहिए आपका। आपने डीएलएड करा हो, यानी बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी, जो भी आपका स्टेट वाइज आपका जो डीएलएड जो प्राइमरी के टीचर के लिए कराया जाता है, या आपने बीएड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका सीटेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी आप देखेंगे, टीजीटी के लिए आपका 50% स्नातक में होना चाहिए, अंकों के साथ बीएड होनी चाहिए, में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप टीजीटी में भर सकते हैं फॉर्म। अगर सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई आपने करा हुआ है तो आप क्या भर सकते हैं, टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। और पीजीटी के लिए आपको क्या है, 50% आपका स्नातकोत्तर मतलब यानी पीजी में, वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आपने जैसे एमए किया है, एमएससी करा है, इस तरीके से अगर आपने करा हुआ है उसमें 50% मार्क्स हैं और उसके साथ आपकी बीएड होनी चाहिए। इसमें सीटेट की बाध्यता नहीं है। आपका बीएड और आपका पीजीटी के लिए आप पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट में आपने जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएट करी है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जैसे आपने मैथ से करी है, इंग्लिश से करी है, हिंदी से करी है, चाहे किसी से भी करी है, आपका उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आयु सीमा देख सकते हैं, पीआरटी हेतु आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है, मतलब मैक्सिमम। इसके बाद एज रिलैक्सेशन है वो आपका ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, SC ST के लिए आपका 5 ईयर्स का होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे महिलाओं के लिए 10 ईयर्स का दिया जाता है रिजर्वेशन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे टीजीटी के लिए है। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी के लिए आपका ये हो गया 30 वर्ष की आयु मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी, और वो पीआरटी के लिए, और टीजीटी के लिए आपकी 35 वर्ष मैक्सिमम होगी। इसके बाद एज रिलैक्सेशन उसी तरीके से आपका जोड़ा जाएगा, ओबीसी 3 साल, ST ST 5 ईयर्स, उसके बाद महिलाओं के लिए 10 ईयर्स का होता है। ये आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, इसमें आप जोड़ लीजिए। जैसे अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको 35 वर्ष ही रखना है, ओबीसी में आते हैं तो आप इसमें 3 ईयर्स और ऐड कर सकते हैं, तो आपको कितना हो जाएगा, 38 ईयर्स हो जाएगा। इसी के बाद SC ST में आते हैं तो आप यहाँ पे 5 साल जोड़ सकते हैं, 40 साल के हो जाएंगे। महिलाएं कैंडिडेट हैं तो उनके लिए आपका 10 ईयर्स का यानी 40 ईयर्स तक वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं टीजीटी में। और यहीं पर अगर आप पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी में ओबीसी वाले 33 साल तक कर सकते हैं, ST ST वाले 35 साल तक कर सकते हैं, और महिलाएं 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ये आपका रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया। पीजीटी के लिए आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, इसी के बेस पर आप अपने जोड़ लीजिए। जो ओबीसी होंगे वो 40 साल तक कर लेंगे, और आपका 5 साल जोड़ेंगे तो 45 साल तक आपके SC ST वाले अप्लाई कर लेंगे। और 10 ईयर्स का महिलाओं के लिए मिलता है तो 10 ईयर्स महिलाएं यानी 50 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकती हैं पीजीटी में। कैटेगरी के अनुसार उम्र में छूट दी जाती है, और छूट की जानकारी हमने आपको अभी बताई दी यहाँ पे। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका क्वालिफिकेशन होगा सीटेट वो कितना होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी में आपका 90 मार्क्स होना चाहिए, जनरल हो, EWS हो, तो आपका महिलाएं या पुरुष कितने भी हैं जो भी हैं वो 90 मार्क्स लेने चाहिए। बाकी कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए, जैसे ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी वाले हैं, SC ST वाले हैं, SC और ST वाले हैं जो कैंडिडेट हैं, उनको ये चीज याद रखनी है, उनकी जो मतलब जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, तभी उनको रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं तो वो अगर स्टेट में सेंटर ओबीसी की लिस्ट में आते हैं और सेंटर वाइज लिस्ट में भी ओबीसी में होते हैं, तब उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। और इसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि आपका जो होता है वो आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको जो सेंटर का
कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उसमें जो भी लिख कर आता है वो इंग्लिश में लिख के आता है, उसमें आप उस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें सेंटर का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है आपको। ओके, ये चीज आप याद रखिए। और यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो मैंने सभी यहाँ पे डिस्कस कराए हैं। यहाँ पे कलेक्शन किया गया है इन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स का, और उसके बाद आपको यहाँ डिस्कस कराए गए हैं। अगर आपने किसी में भी आपको डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई क्वेरी है, तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। और इसका जो अप्लाई होगा वो मैंने आपको बता दिया, 5 तारीख से अप्लाई हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक टू टॉप स्टडी के नाम से आपको मिल जाएगा, यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और यही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप यहाँ से जाकर के सर्च आउट कर सकते हैं और इसमें जुड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है, हर न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाती है, और जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड है वो सब चीज़ यहाँ पे दी जाती है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।